हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का टॉपिक क्लास 9th के लिए वर्कशीट नंबर 56 नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है, सर्कल यानी वृत्त। देखो, इसको समझने से पहले हमें पता होना चाहिए सर्कल या वृत्त होता क्या है। जो भी ऑब्जेक्ट हमारी इस शेप की होती हैं, ठीक है। देखो, ये व्हील दिखा रखा है, ऐसी क्लॉक भी आपने सबने देखी होगी, बैंगल आप सब देखते हो, आपके घर में मम्मी दादी बहन वगैरह सब पहनती होंगी। ये कॉइन है हमारा 50 पैसे का, 1 रुपीज़ का, ये सब आपने देखा होगा। इस तरह की जो भी हमारे पास शेप होती हैं उनको हम सर्कुलर शेप बोलते हैं, और मैथमेटिक्स में इसको हम बोला जाता है सर्कल। ठीक है, इसका देखो डेफिनेशन भी दे रखी होती है, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन। प्लेन का मतलब कोई भी एक सरफेस होती है, जैसे फर्श हुआ, दीवार हुआ, छत हुआ, या तुम्हारे कॉपी का पेज हुआ, दैट इज़ नोन एज प्लेन सरफेस, समतल पृष्ठ बोलते हैं उसको। तो उसमें कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन जो किसी फिक्स पॉइंट से बराबर दूरी पर रहता है। जैसे कि मैं तुम्हें बना के दिखाता हूँ, ये हमारा फिक्स पॉइंट है और इससे बराबर, इससे हम देखो ये हमारा फिक्स पॉइंट हो गया, इससे हम बराबर दूरी पर ये छोटे 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 ऐसे ऐसे पॉइंट बनाते चले जाएंगे। ये देखो, ये हमारे बनते जा रहे हैं, ठीक है ना, ये हमारे पॉइंट बनते जा रहे हैं। और इन सब पॉइंट्स को अगर मैं ज़्यादा पास पास मिला दूँ, देखो ज़्यादा पास पास अगर ये होते चले जाएंगे तो ये एक ऐसी लाइन सी बनती चली जाएगी। ठीक है, उसमें हम पॉइंट नहीं दिखेंगे, फिर हमें क्या दिखाई देगा, लाइन। और ये किस फिक्स पॉइंट से बने थे, ये वाले। तो इन सभी पॉइंट्स का डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट से इक्वल होता है। अगर इस पॉइंट से इन पॉइंट को अगर मैं ऐसे मिला दूं, दिस इज नोन एज रेडियस। क्या है ये, रेडियस कह लो इसको या त्रिज्या कह लो। तो दिस इज नोन एज सर्कल एंड दिस इज नोन एज रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये हमारा सर्कल की डेफिनेशन बन जाती है। अब हम सीखेंगे कुछ और टर्मिनोलॉजी इसमें। देखो, मान लो कोई भी एक हमारा, ये हमने सर्कल बना लिया, ये हमारा सेंटर है। अब किन्हीं भी 2 पॉइंट को अगर हम ऐसे मिला दें, दिस इज नोन एज कोड, कोड ऑफ द सर्कल। कोई भी 2 पॉइंट, अगर ये पॉइंट, ये जो कोड है ये हमारी किससे पास हो, सेंटर से पास हो, ऐसे ये वाली जो कोड है जो सेंटर से पास हो रही है, इसका नाम होता है डायमीटर, या हिंदी में बोलेंगे व्यास। ठीक है, वैसे कोड ये भी है, कोड ये भी है, क्योंकि वो सेंटर से पास हो रही है तो हमने उसको डायमीटर का नाम दे दिया। डायमीटर यानी व्यास, व्यास यानी त्रिज्या का दुगना, क्योंकि केंद्र से यहाँ तक की दूरी ये भी त्रिज्या, और केंद्र से इस साइड तक की भी दूरी ये भी हमारी त्रिज्या ही होती है। ठीक है, तो इससे हमें एक चीज़ पता चलती है, जो भी हमारी कोड, कोड यानी जीवा, हिंदी में इसको जीवा बोलते हैं, कोड यानी जीवा, जो भी कोड सेंटर से पास होती है उसे व्यास यानी डायमीटर कहते हैं। और ये सबसे बड़ी कोड हमारी होती है किसकी, सर्कल की। तो सर्कल की जो भी सबसे बड़ी कोड होगी वो हमारी कहाँ से पास होगी, सेंटर से पास होगी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया। अब चलो आइए, अब अगला टॉपिक है हमारे पास आर्क, माइनर आर्क, मेजर आर्क। ठीक है, आइए इसको भी देखते हैं। मान लो ये हमारा कोई भी हमने सर्कल है, इसको हमने यहाँ से कट कर दिया, तो अब ये 2 पार्ट में ब्रेक हो गया, एक इतने में और एक ये इतने में। ठीक है, तो ये जो छोटा पार्ट है दिस इज माइनर आर्क। ठीक है, यानी चाप, लघु चाप। ठीक है, आर्क का मतलब चाप। और जो ये बड़ा पार्ट है ऊपर, ये मेजर आर्क यानी बड़ी दीर्घ चाप। ठीक है, ठीक बच्चों, इसको दीर्घ चाप, और जो छोटा पार्ट है उसको लघु चाप यानी मेजर आर्क और माइनर आर्क। तो ये जो ऊपर का हिस्सा है इधर का, देखो ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ ये क्या है, मेजर आर्क, मेजर आर्क यानी दीर्घ चाप। और ये जो छोटा हिस्सा है ये लघु चाप हमारी कहलाती है। ठीक है, तो ये चाप के बारे में हो गया। अब करते हैं हम सेगमेंट क्या होता है। सेगमेंट, हमने कोई भी कोड बना दी है, ठीक है। अब कोड से सर्कल 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक तो ये वाला पार्ट हो गया, तो ये क्योंकि छोटा पार्ट है इसको हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट, और ऊपर वाले को हम बोलेंगे, यानी इस वाले को मेजर सेगमेंट, वही। ठीक है, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड।
ठीक है, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड, इनको हम इंग्लिश में बोलेंगे। अच्छा, अभी हमने जो आर्क बोली थी, अगर हम कंप्लीट सर्कल ले लें आर्क में तो उसको हम बोलते हैं ये, अगर हमने कंप्लीट सर्कल ले लिया तो इसको हम बोलते हैं सरकमफेरेंस या वृत्त की परिधि। ठीक है, तो वृत्तखंड हो गया, जीवा हो गई, ये सारी चीज़ें हमें पता चल गई। अब एक चीज़ और देखते हैं हम कि त्रिज्याखंड या सेक्टर क्या होता है। इसका नाम ही त्रिज्याखंड है, तो ये त्रिज्या ले ली, ये त्रिज्या, दो त्रिज्या हमने ले ली, तो ये जो हिस्सा है दिस इज नोन एज सेक्टर। और कैसा सेक्टर? माइनर सेक्टर, क्योंकि ये छोटा हिस्सा है। और ये जो ऊपर का हिस्सा बच गया दिस इज मेजर सेक्टर, यानी लघु त्रिज्याखंड और दीर्घ त्रिज्याखंड ये हमारे पोर्शन वृत्त में बनते हैं। तो इस तरह से वृत्त में बनने वाली सभी जो टर्मिनोलॉजी है ये हमने सीख ली है। अब इसके बाद हमारे ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस आते हैं। पहले में क्या कहता है, ड्रॉ द सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। बना लोगे आप, कंपास में पेंसिल लगाना, उसको 4 सेंटीमीटर ओपन करना स्केल पर रख के, और उसमें रेडियस शो करना। रेडियस आपको पता ही क्या होता है, सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस। डायमीटर भी आपको पता है, रेडियस का डबल। कोड आपको पता है, कोई भी 2 पॉइंट मिला दो, जैसे ये है, ये भी सर्कल है, इसके 2 पॉइंट हमने मिला दिए, दिस इज कोड। ठीक है, आगे ऐसे कहता है 5 सेंटीमीटर का बनाओ, टेक 2 पॉइंट ए एंड बी ऑन द सर्कल, सो मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट। अब जैसे ये ए है और ये हमारे पास बी है, तो ये हमारा हो गया माइनर सेगमेंट ऊपर वाला, नीचे वाला हो गया मेजर सेगमेंट। जो पोर्शन छोटा है वो माइनर, जो पोर्शन बड़ा है वो मेजर, यानी लघु और दीर्घ। अगला है ड्रॉ ए सर्कल ऑफ 6 सेंटीमीटर। उसमें 2 पॉइंट ले लिया हमने एम और एन, तो मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर। जैसे ये है, इसको मैंने एम मान लिया, इसको मैंने एन मान लिया। अब जो ये जो पोर्शन है कलर्ड वाला, ये माइनर सेक्टर, और ऊपर वाला जो वाइट वाला बच गया ये मेजर सेक्टर। तो ये अब आपको अपने आप करना है। तो इस तरह से हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अब आपको क्या करना है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन अपनी कॉपी में करने हैं, साफ साफ फिगर बनानी है और अपने अपने टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड करनी है। धन्यवाद।